आज मैंने अपने घर में बहुत ही यूनिक और बहुत ही सॉफ्ट जूसी सिगार कबाब बना के तैयार किए, जो मेरे घर में बच्चों को तो इतने ज़्यादा पसंद आए कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। तो चलिए इनकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इन मज़ेदार से सिगार कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो शिमला मिर्च को हम चॉपर जग के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा बंच लहसुन का। तो लहसुन भी हम चॉपर जग के अंदर ऐड कर देंगे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से रफली कट कर लिया है। प्याज ऐड करके 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही आधा बंच मैंने हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हम इसके अंदर पुदीना ऐड कर देते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इस मसाले को तैयार करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ आधा किलो चिकन। तो मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है। तो चिकन हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे क्योंकि हमारा चॉपर जग थोड़े छोटे साइज़ का है। तो इस तरह से चिकन थोड़ी थोड़ी ऐड करके हम इसको पीसते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है रोशन खान मॉरिशियस से, नसरीन यूके से, शुमाइला को थैंक्स जाता है दुबई से, मेहर खान को दिल्ली से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी चिकन को इस मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। 3 से 4 चिकन के पीसेस बच गए थे तो उनको भी मैंने इस तरह से चॉपर जग के अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून सीख कबाब मसाला। आपके पास बिहारी कबाब मसाला हो या तिक्का मसाला हो वो भी ऐड कर सकते हैं। आधा मैं इसके अंदर लेमन जूस निचोड़ देती हूँ, यानी 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देते हैं और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को हम थोड़ी सी चिकन के साथ अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरा मसाला इस तरह बनकर तैयार हो जाएगा। मिक्सिंग हम इसकी बाद में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला भी बनकर तैयार हो गया है और इस मसाले को भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं चमचे से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो इस मसाले की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। तो आपने बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का मसाला बना के तैयार करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। तो इन दोनों चीज़ों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो आप 1 घंटे के लिए इसको स्टे ज़रूर दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसके सिगार कबाब बनाकर तैयार करेंगे, जो इतने ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। एक बार तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग। तो पाइपिंग बैग के अंदर अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगाने के बाद अब हम ये सारा मसाला इस तरह से पाइपिंग बैग के अंदर भर लेते हैं। ये मज़ेदार से कबाब बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। आप इन कबाबों को बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इस तरह पाइपिंग बैग के अंदर आधा मसाला भर लिया है और अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और ऑयल के अंदर हम इस तरह से इन कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। तो मैं इन कबाबों को बिल्कुल थोड़े से ऑयल के अंदर शैलो फ्राई कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए हमने पाइपिंग बैग को थोड़ा सा मोटा कट किया था। तो आप जिस तरह से भी इसके कबाब बनाना चाहें आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से सिगार कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। दोनों साइडों से आगे पीछे से पलटकर आपने बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो एक बार आप इन सिगार कबाब को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।